हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। तो अ, अभी हम अगली कथा श्रीमद् भागवतम में ध्रुव महाराज के ही परिवार में आगे चल के एक राजा हुए जिनका नाम था राजा अंग। अभी बड़ी सुंदर कथा है, अंग महाराज और उनके पुत्र वेण। सुंदर मतलब एक तरह से सुंदर है, कुछ शिक्षाएं मिलती हैं, और एक तरह से दुखद कथा है क्योंकि अंग महाराज के जीवन में उनको एक दुख झेलना पड़ा। अभी कथा कैसी प्रारंभ होती है। ध्रुव महाराज का बहुत ही अच्छा कुल है और बड़े बड़े भक्त हैं, उसमें उत्तानपाद भी भक्त थे। प्रियव्रत महाराज जो उनके पिता के भाई हैं। तो ध्रुव महाराज के वंश में एक राजा हुए जिनका नाम था राजा अंग। ANGA। उनका इतना अच्छा चरित्र था, हमेशा अपने नागरिकों को एक पिता के समान उनकी रक्षा करते थे और अपने वरिष्ठों और ब्राह्मणों के प्रति बहुत सम्मान करते थे। तो सुंदर बात है, चरित्र अच्छा है, सिटीजन्स की रक्षा करते एक पिता के समान, और एल्डर्स और ब्राह्मणों ब्राह्मणों के प्रति बहुत सम्मान था। तो ये चरित्र के लक्षण है। चरित्र में सबसे बड़ी बात होती है अहंकार ना रख के दूसरों को सम्मान देना, दूसरों को स्नेह देना, प्रेरणा देना, प्रेम देना। एक बार अंग महाराज एक यज्ञ कर रहे थे जहां पे बहुत ही एक्सपर्ट पुजारी अनेक मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, देवताओं को बुलाने के लिए आइए और हमारा जो आहुतियां हैं, ऑफरिंग्स हैं, वो स्वीकार कीजिए। देखिए, मंत्र जब तो बड़े अच्छे से किया उन्होंने, बड़े शुद्ध तरीके से, लेकिन देवता तो फिर भी नहीं आए। अंग बड़े ही सरप्राइज हो गए, बड़े ही कंफ्यूज हो गए कि देवता क्यों नहीं आ रहे। तो सामग्री शुद्ध थी, ब्राह्मण शुद्ध थे, मंत्र शुद्ध थे। तब अंग महाराज ने संतों से, ऋषियों से पूछा, हे ब्राह्मणों, कृपया मुझे बताइए कि अगर मैंने कुछ अपराध किया है जिसकी वजह से देवता हमारी जो जो भी सामग्री हम यज्ञ में आहुति दे रहे हैं वो स्वीकार करने नहीं आ रहे। तभी वो पुजारियों ने बोला, वो पुरोहितों ने बोला, हे राजा, इस जन्म में तो आपसे कोई पाप नहीं हुआ, लेकिन पिछले जन्म में कुछ तो पाप हुआ है जिसकी वजह से आपको एक पुत्र नहीं है इस जन्म में। और उस कुछ वो जो पाप आपके सर पे मंडरा रहा है उसकी वजह से देवता लोग आपके यहाँ पे कुछ भी स्वीकार करने के लिए नहीं आ रहे। तो पहले आपको उन पापों का निवारण करके एक पुत्र प्राप्त करना चाहिए, और वो पुत्र के लिए आपको एक यज्ञ करना चाहिए जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न हो। फिर उसके बाद वो बताते हैं भगवान विष्णु, अभी देखिए आपको बोला जाएगा जाइए उस ऑफिस में जाइए और उनको प्रसन्न कीजिए, आप डर जाएंगे, अब पता नहीं वो प्रसन्न होंगे नहीं होंगे। तो उसके बाद ऋषि लोग भगवान विष्णु के बारे में बोलते हैं, अरे वो आपकी, जो भी व्यक्ति सिंसियरली उनकी वर्शिप करता है वो उनकी इच्छा पूर्ण करते हैं। तो आप भगवान विष्णु को अपने यज्ञ में आमंत्रण दीजिए, देवता तो अपने आप पीछे पीछे आ जाएंगे और देवता आपकी सारी सामग्री स्वीकार भी करेंगे। और उसके बाद पुरोहितों ने बहुत अच्छे से इस यज्ञ किया ताकि अंग महाराज को पहले तो एक संतान हो, एक पुत्र हो। और उसके बाद जब उन्होंने भगवान विष्णु के लिए जो आहुति दी, उसमें ऑब्लेशंस डाली यज्ञ में, तो बहुत ही तेजस्वी व्यक्ति उस यज्ञ की अग्नि में से प्रकट हुए, जिनके हाथ में एक स्वर्ण सोने का मटका था, उसमें पायसम था, एक प्रकार की अमृत खीर थी। अंग महाराज ने उस पायसम को स्वीकार किया और उस स्वीकार करके वो अपने पुरोहितों की आज्ञा से वो अपनी पत्नी को दे दिया। पत्नी का नाम था सुनीता। पत्नी ने उसको ग्रहण किया, उसको पी लिया, और उस सुनीता उसके आशीर्वाद से फिर गर्भवती हुई, और सुनीता ने एक पुत्र को जन्म दिया जिनका नाम था वेण। अच्छा, अभी पुत्र तो पैदा हुआ लेकिन पुत्र अत्यंत क्रूर पैदा हुआ। क्यों? क्योंकि उनके अंदर उनके नाना जी के गुण आ गए, क्योंकि सुनीता जिस परिवार से थी वो परिवार उत्तम गुणों वाला नहीं था। उनके नाना जी, उत्तम गुण इन द सेंस कि वो मृत्यु, साक्षात मृत्यु की पुत्री थी। तो मृत्यु मतलब क्रूरता, तो वो बच्चे में भी क्रूरता के गुण आ गए। और एक बच्चे के रूप में भी उसमें इतनी क्रूरता थी, वो अपने साथ में जो बच्चे खेल रहे हैं बिना सोचे समझे उनको मार दिया करते थे, और बिना किसी मतलब के वो बहुत ही मासूम पशुओं को मार दिया करता था। सारे के सारे नागरिक बहुत डर के रहते थे वेण की वजह से। अंग महाराज को भी चिंता होने लगी, ऐसा पुत्र पैदा हुआ है। उन्होंने
कई तरीकों से उसे सुधारने का कोशिश किया, दंड भी दिया कई बार उसको, लेकिन अंग सुधार नहीं पाए और बहुत ही मानसिक रूप से दुखी होने लगे। बोलते हैं एक बच्चे को, शरारती बच्चा है, नटखट बच्चा है, उसको सुधारने के लिए कभी कभी पेरेंट्स को उसे दंड देना पड़ता है, लेकिन वो दंड भी पेरेंट्स का प्रेम का ही एक रूप है। यहाँ पे सुंदर बात है, जब किसी को दंड देते हैं वो हमारे अहंकार से या हमारी नीची प्रवृत्ति से, निवृत्ति से नहीं आना चाहिए। कभी कभी कुछ लोग स्वभाव से क्रूर होते हैं और ये बोल के कि हम बच्चे को सुधार रहे हैं, दंड देते रहते हैं। अभी वो दंड सच में सुधारने के लिए दे रहे हैं या उनको कहीं तो अपना क्रोध निकालना है इसलिए दे रहे हैं, ये भी सोचना चाहिए। तो अगर किसी को सुधारने के लिए दंड दो, डांटो, वो एक बहुत ही शुद्ध मन से आना चाहिए कि उसके भले के लिए कर रहे हैं, ये नहीं कि हम कहीं तो फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं अपनी। पुत्र के दूषित चरित्र से इतना परेशान अंग महाराज सोचने लगे, ऐसा पुत्र होने से तो पुत्र ना होना अच्छा था। और बोलने लगे, एक ऐसा क्रूर पापी पुत्र हमारे परिवार की सारी रेप्यूटेशन नष्ट कर देता है और जीवन भर आपको चिंता ही देता है, सारी प्रतिष्ठा नष्ट, और एंजाइटी कितनी मिलेगी। अंग महाराज ने फिर पूरी परिस्थिति को एक अलग दृष्टिकोण से देखा। तो श्रीमद् भागवतम में हम देखते हैं महान लोग परिस्थिति को बदलने की कभी कभी कोशिश नहीं कर सकते। जब नई परिस्थिति बदल सकते हैं अच्छी बात है, जब नहीं बदल सकते तो फिर अपना दृष्टिकोण बदलते हैं। परिस्थिति बदलो, हो सकता है तो, नहीं बदले तो दृष्टिकोण बदलो। और उन्होंने सोचा, एक्चुअली बुरा पुत्र एक बुरा पुत्र हुआ है, लेकिन उसका भी एक बड़ा लाभ है मुझे, क्योंकि बुरा पुत्र होने से मेरे जीवन में इतना दुख हो रहा है, मुझे बार बार इसको देख के ये स्मरण होता है कि भौतिक जगत चाहे कितना ही सुखी होने की कोशिश करो, अंत में ये जगत दुख ही देता है। जगत का स्वभाव है दुख आल्यम, भगवान गीता में बोलते हैं। पहली बात तो अंग महाराज ने बोला ये मुझे लाभ हुआ ऐसे पुत्र प्राप्त होने की वजह से। और दूसरा, क्योंकि देखिए जब जीवन में सुख ही सुख है ना, तो व्यक्ति सोचता है बस यही रहो, भगवान के बारे में सोचता ही नहीं। तो दूसरी चीज बोले, मुझे क्या लाभ हुआ, मुझे विरक्ति आ गई, ताकि मैं जल्द से भगवान के साथ रिश्ता जागृत करने में ध्यान दे सकूं। मुझे विरक्ति आ गई। तो इसलिए बोलते हैं कोई भी ऐसी परिस्थिति जो आपको भगवान के नजदीक लाती है वो एक सच्चा आशीर्वाद होता है, और जो आपको भगवान से दूर लेके जाती है वो एक श्राप होता है, चाहे वो दिखने में कितना ही सुंदर परिस्थिति लगे। तो ये सब विचार करते हुए अंग महाराज ने सोचा मैं घर छोड़ देता हूं। वो आधी अर्धरात्रि में बिना किसी को बोले सारा अट्रैक्शन, परिवार का, राज्य का ऐश्वर्य उनके प्रति बिल्कुल विचलित ना होते हुए वन में प्रवेश किया और अपना पूरा जीवन मेडिटेशन में और भगवान की सेवा में समर्पित किया। भगवान पे ध्यान लगाना है, भगवान की सेवा करनी है। यहाँ एक बात आती है, भक्ति मतलब कोई इनएक्टिव प्रोसेस नहीं है, एक्टिव प्रोसेस है, सेवा होती है। और उस सेवा में कोई डेविएशन नहीं, ऐसा उनका मन चंचल नहीं, थोड़ा दिन के लिए गए फिर मूड ऑफ हो गया फिर आ गए वापस, विदाउट डेविएशन। तो देखो मेडिटेशन है मतलब तल्लीनता, एब्जॉर्प्शन है, सर्विस सेवा है, और डेविएशन नहीं, भटकना नहीं है। तो फिर क्या हुआ, ये करने से उनको भगवत धाम मिला। अभी अंग महाराज का तो कल्याण हुआ, वेण का क्या हुआ वो सोचना चाहिए। इस पे हम चर्चा कर सकते हैं, हमारे लिए आपस में चर्चा करने का इशू है, क्या अंग महाराज ऐसा करके अच्छे राजा सिद्ध हुए कि नहीं हुए। हम चर्चा कर सकते। दूसरी बात कि अच्छा राजा बनने के लिए क्या क्या गुण चाहिए, उनका लिस्ट बना सकते हैं अच्छा लीडर बनने के लिए। और ऐसे ही अपने जीवन में कोई ऐसा दृश्य, कोई कोई ऐसा मुद्दा, कभी ऐसा कुछ हुआ हो आपके जीवन में, किस्सा जिसमें दृष्टिकोण बदल के आपके मन की शांति मिली। आप किसी परिस्थिति से बहुत परेशान थे, परिस्थिति नहीं बदल पाए, दृष्टि बदल के बहुत शांति मिली। तो ये तीन बातों पे आप चर्चा कर सकते हैं, आपस में चिंतन कर सकते हैं, ताकि हम इस शास्त्र को और अच्छे से अपने जीवन में ग्रहण करें। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर ये जो कथा है यहाँ पे बताई गई है। ये कथा आती है अंग महाराज। अभी हम देखना है कि वेण महाराज के बारे में कुछ समझने की कोशिश करना है कि वेण के जीवन में क्या हुआ। इनफैक्ट बोलते हैं, अच्छा ये जो दृष्टिकोण की बात हम कर रहे थे ना, इस पे एक और चिंतन करना चाहिए। देखिए
चश्मा है, चश्मे का रंग जैसा होगा वैसा दिखेगा, अगर नीला होगा तो नीला दिखेगा। इसे बोलते हैं दृष्टिकोण। तो अंग महाराज पहले बोल रहे थे बुरा पुत्र मतलब दुर्भाग्य, तो वो एक रंग से देख रहे थे, फिर उन्होंने रंग बदला, बोलते हैं बुरा पुत्र मतलब सौभाग्य की दृष्टि से देख लेता हूं मैं इसको। तो जीवन में कितना एक नया मोड़ आ जाता है अगर हम दृष्टिकोण बदल दें तो। अच्छा, और हमने देखा यज्ञ, इसमें एक और बात सीखी हमने यज्ञ के बारे में। अभी यज्ञ केवल फायर सैक्रिफाइस, अग्नि हवन को नहीं बोलते जिसमें आहुति डाली जाती है, केवल उसको यज्ञ नहीं बोलते। यज्ञ कोई भी ऐसा कार्य है जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान के आदेशों अनुसार, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एक शुद्ध भाव से किया जाए। हाँ, ये बात सही है, कई जगह पे यज्ञों को हवन बोला जाता है, जो कि लेकिन हवन किसके लिए किए जाते हैं? वो भगवान विष्णु और देवताओं की प्रसन्नता के लिए, जिनको प्रसन्न करके इस जगत में व्यक्ति को शांति और समृद्धि मिलती है। लेकिन विशेष रूप से जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं वो चाहते हैं कि यज्ञ भी करो। यज्ञ व्यक्ति भौतिक सुख के लिए भी कर सकता है, लेकिन एक्चुअली यज्ञ का पर्पस तब फुलफिल होगा जब बिना किसी भौतिक इच्छा के भगवान के लिए किया जाए। तो यज्ञ दो प्रकार के होते हैं, भौतिक इच्छा से किया गया यज्ञ और शुद्ध भगवान की सेवा के लिए। दोनों में भगवान को प्रसन्न करना है, लेकिन एक में प्रसन्न करके हमें कुछ चाहिए लाभ, और एक में प्रसन्न करके केवल उनको प्रसन्न करना है, हमें कुछ लाभ नहीं चाहिए। उनकी प्रसन्नता ही हमारा सबसे बड़ा लाभ है। तो ऐसा, तो इस प्रकार से दो प्रकार से यज्ञ होते हैं। अच्छा, अभी देखते हैं वेण का क्या हुआ, उसके जीवन में क्या बीत रही थी। ये भी सुंदर बातें देखने वाली। वेण के जीवन में क्या हुआ, पीछे तो छोड़ के गए वेण को। जब ही अंग महाराज चले गए, उनके जाने का समाचार पूरे राज्य में फैल गया। चले गए, सब लोग अंग पे निर्भर थे, सडनली लीडर चला गया, आपका क्या करेंगे आप? सारे नागरिक, सारे पुरोहित, सारे मंत्री बहुत दुखी हो गए। सामान्य नागरिक भी दुखी हुए, पुरोहित भी दुखी हुए, मंत्री भी दुखी हुए। वो जगह जगह अंग महाराज को ढूंढ रहे थे, कहीं समाचार ही नहीं मिला, कहाँ है अंग महाराज। बहुत डिसअपॉइंट हो गए, बहुत हताश हो गए, शहर में वापस आए, और बाकी वहां पे ऋषि मुनि को भी बुलाया, बताया सब कि हम नहीं ढूंढ पाए, कहीं नहीं मिले। अभी वहां पे ऋषि थे, उनके एक प्रमुख थे, उन्होंने बहुत चिंता, जो ऋषियों के प्रमुख थे उनकी चिंता थी कि सामान्य व्यक्तियों की शांति भंग हो जाएगी अगर लीडर नहीं है। उनकी तो हमेशा चिंता रहती थी समाज का देखभाल कैसे करें। और बोले राजा उचित राजा नहीं है, तो सामान्य लोग पशु की तरह व्यवहार करने लगे। क्योंकि देखिए, लीडर होता है ना तो सब अच्छे से विभाजित रहता है, आपके लिए ये रिसोर्स है, आपके लिए ये रिसोर्स है। जब अच्छा लीडर चले जाए तो सब छीना झपटी करते हैं, अरे ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ऐसा करके। तो उन्होंने सोचा अंग का जो पुत्र है वेण, उसको राजा बना देना चाहिए। और मंत्री लोग जानते थे कि वेण तो बहुत क्रूर है, उसको राजा बनाना मतलब बड़ा संकट, लेकिन कोई चारा नहीं था। और ऋषियों ने सीधा वेण की माता सुनीता से पूछा, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम ये कर दें, और उनकी आज्ञा लेके वेण को राजा बना दिया। अब वेण की क्रूरता तो पूरे राज्य में सबको मालूम थी। जब चोरों ने सुना कि वेण राजा बन गए हैं, तो चोर डर गए। अभी देखिए, पहले अंग चले गए, अंग के जाने के साथ चोरी डकैती शुरू हो जाएगी, लेकिन उनको रोकने के लिए एक राजा बनाया तो कम से कम एक प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी कि चोरी डकैती, अनेक प्रकार के जो उद्दंडी लोग घूम रहे थे वो वेण के डर से शांत हो गए। लेकिन वेण तो उनसे भी बड़ा चोर डकैत था, वो इतना उद्दंडी था, और गद्दी पे बैठने के बाद और ज्यादा घमंडी, और ज्यादा उद्दंडी होने लग गया, और ज्यादा एरोगेंट हो गया। होता है ना, जो पहले से ही खराब हो और गद्दी पे बैठने पे तो आदमी और गर्म हो जाता है। वो अपने आप को महान मानता था, और उसके अंदर जो ये प्रवृत्ति थी कि मैं स्पेशल हूं, इससे दूसरे व्यक्तियों का अपमान करने में लगा रहता था। बहुत सुंदर बात है यहाँ पे, जब व्यक्ति अपने आप को स्पेशल मानता है तो दूसरों का अपमान करने में उम, आतुर हो जाता है, और उसको समझ में भी नहीं आता कि वो दूसरों का अपमान कर रहा है। बहुत ही बोले अनेक प्रकार की जो शक्ति मिल गई उसको, उसको जो पदवी मिल गई,
उसकी वजह से इतना नशा हो गया कि मानो अंधा हो गया उस अहंकार में। पावर एंड पोजीशन, दो चीज आदमी को ब्लाइंड कर सकती। और बोलते हैं सब जगह ट्रैवल करने लगा, पृथ्वी पे, आकाश पे, सब लोग कांपने लगे उसके नाम से। पृथ्वी आकाश में सब कांप रहे थे। और उसकी उद्दंडता ऐसी थी कि पहले तो अपमान कर रहा था, सब लोग को डरा रहा था, ऊपर से जो ब्राह्मण लोग उत्तम यज्ञ कर रहे थे उनको यज्ञ करने से मना किया और उनको बोला आप सब आध्यात्मिक कार्य हमारे राज्य में बंद कीजिए। होता है ना, कभी कभी हम देखते हैं, हम किसी को बोलो हम चाहते हैं सबको भगवत गीता पढ़ाई जाए, तो लोग बोलते हैं ना 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 ना, कोई इस धर्म की बात नहीं होनी चाहिए। तो ये वेण जैसे ही गुण आ जाते हैं। और जब व्यक्ति को ऐसा घमंड हो जाता है और सारे पुण्य के काम रोक देता है, मतलब उसका पतन होने वाला है अभी। तो वेण की जितनी भी क्रूरता थी उसको देख के जितने भी ऋषियों ने उनको राजा बना तो दिया था, लेकिन अब उनको चिंता होने लगी नागरिकों के बारे में क्या करें, सिटीजन्स के बारे में क्या करें। और देखिए, ऐसे ऋषि मुनि जो होते हैं इनके हृदय में कंपैशन, करुणा रहती है। और उस करुणा से वो सोचते हैं सबका भला कैसे होगा, तो वो चर्चा करने लगे। राजा की अनुपस्थिति में एक पॉलिटिकल क्राइसिस हो गया, ऐसा वो चर्चा कर रहे थे। बोले हमने वेण को राजा तो बना दिया उस क्राइसिस में, लेकिन वो तो बहुत क्रूर है। राजा बन के वो तो नागरिकों का और बड़ा दुश्मन साबित हुआ। तो अब बोले लोग तो दोनों तरफ से खतरे में है, एक तरफ से ऐसा राजा जो क्रूर है, गैर जिम्मेदार है, और दूसरी तरफ से अनेक चोर डाकू इत्यादि। बोले ये तो ऐसी लकड़ी है जो दोनों तरफ से आग लगी है। बोले हमें वेण को समझाने की कोशिश करनी चाहिए, ट्राई टू काउंसिल वेण। लेकिन आप सोचिए, जब किसी को अहंकार होता है उसे किसी की सभ्य बात समझ में नहीं आती। बोले अगर वेण हमारी बात नहीं समझे, हम उस पापी को राख कर देंगे, जला देंगे अपनी शक्तियों से। ऐसा सब ऋषियों ने सोचा, क्योंकि उन्होंने बोला ऐसे क्रूर राजा को मेंटेन करना तो इस प्रकार से है मानो एक जहरीले सर्प को दूध पिलाना। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये ऋषि लोग अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में इतने एब्जॉर्ब रहते थे, लेकिन अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में इतना एब्जॉर्ब नहीं होना चाहिए कि दूसरों के दुखों के प्रति उदासीन हो जाए, बल्कि दूसरों के दुखों को देख के अंदर करुणा आनी चाहिए और कोई ना कोई व्यवस्था करनी चाहिए उनके दुखों का हल ढूंढ करने के लिए, जितनी हमारी क्षमता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इस प्रकार से सोच के सभी ऋषि वेण के पास गए। पहले तो उसको काउंसलिंग करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे, नहीं तो फिर अंत में उसको भस्म करना पड़ा तो करेंगे, कुछ तो करेंगे। अपना गुस्सा छिपाते हुए, अभी देखिए वेण के सामने बोलना है तो कैसे बोलना, सब लोग को ये कला भी नहीं होती, कभी कभी डिप्लोमेटिकली बात करना पड़ता है। तो अपनी गुस्से को छिपाते हुए बड़े मीठे शब्दों से उन्होंने वेण को संतुष्ट करने का प्रयास किया, सांत्वना की, ठंडे हो जाओ, इतनी क्रूरता मत दिखाओ। वेण को क्या बोले? बोले हे प्रिय राजा, हमारी बात ध्यान से सुनो। अभी ये भी बात होती है, जब आप किसी उद्दंडी व्यक्ति के पास जाते हैं आपकी चिंता होती है क्या ये ध्यान से सुनेगा कि नहीं सुनेगा। बोले ध्यान से सुनो, हमारा एडवाइस सुन के आपको आपके जीवन में बहुत लाभ होगा। तो पहले ध्यान से सुनने को बोला। दूसरी बात क्या बोलते हैं? बोले अगर आप धर्म के अनुसार कार्य करेंगे आपके सारे दुख अंत हो जाएंगे, आपको मोक्ष मिलेगा। तीसरी बात बोलते हैं, बोले लेकिन अगर आप भगवान विष्णु की उपासना को रोक देंगे, देवताओं की उपासना को रोक देंगे, आप सभी नागरिकों के आध्यात्मिक प्रगति को हानि पहुंचाएंगे और आप स्वयं अपनी परिस्थिति से पतन हो जाएगा आपका। तो हम देखते हैं कभी कभी कोई व्यक्ति अपराध करे, उद्दंडी हो जाए, घमंडी हो जाए, अपमान करे, अनेक प्रकार के धार्मिक कार्यों में बाधा लगाए, तो उसको जो अनेक पुण्य प्राप्त करके उत्तम स्थान मिला है वहां से उसका पतन हो जाता है। इसलिए बोलते हैं एक पवित्र राजा, उसकी उसकी जिम्मेदारी। हाँ, तो यहाँ फिर बोलने लगे ऋषि, बोलते हैं वेण को कि एक पवित्र राजा जो है उसकी जिम्मेदारी है नागरिकों को दुश्मनों से बचाए और नागरिकों को भगवान विष्णु की भक्ति में लगाए, संलग्न करे। जब भगवान और देवता संतुष्ट हो जाएंगे
आपको खूब सफलता और समृद्धि मिलेगी। आपको तो यही चाहिए ना, सफलता और समृद्धि। प्रसन्न करो भगवान को, देवताओं को। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ऋषियों के शब्दों से एक राजा की जिम्मेदारी केवल भौतिक स्थिरता देना नहीं, आध्यात्मिक स्थिरता भी प्रदान करना। और ये साधु लोग, ऋषि लोग बड़े ही शुद्ध भाव से ये बोल रहे थे, उनके मन में कोई कपट नहीं था। लेकिन वेण ने बड़े गुस्से से, उद्दंडता से जवाब दिया। बोले, मैं राजा हूं और मैं ही असली भगवान हूं और मैं ही नागरिकों का स्वामी हूं। देखिए, इतने उद्दंडी हो गए। बोले, मैं राजा हूं, मैं नागरिकों का स्वामी हूं, मैं ही भगवान हूं, और आप सबकी मेरे प्रति वफादारी नहीं दिखा रहे, आप अनचेष्ट हैं। आप विष्णु की उपासना करना चाह रहे हैं और देवताओं की, और मेरी उपासना नहीं करना चाहते। बोले, इस वजह से आप इस जन्म में और अगले जन्म में कभी भी सुखी नहीं रह सकते। मतलब एक तरह से वो बोल रहा है कि आपकी परिस्थिति कैसी है, जैसे कोई पत्नी अपने पति को छोड़े किसी और पुरुष पे ध्यान देता है, तो वो बोलते हैं मैं ही आपका असली स्वामी हूं, पति हूं। फिर बोलते हैं, जैसे देखिए भक्त लोग बोलते हैं भगवान ही सभी देवताओं के रिजर्वॉयर हैं, जड़ हैं, मूल कारण हैं, ऐसे ही बोलते हैं। राजा बोलते हैं मैं ही तो सभी देवताओं का आश्रय हूं। इस हद तक बोलने लगे कि विष्णु, ब्रह्मा और शिव सब मेरे ही शरीर में निवास करते हैं। मुझे सम्मान करो तो आपका सम्मान विष्णु, ब्रह्मा, शिव सब तक पहुंच जाएगा। तो कृपया आप मेरी उपासना कीजिए अपने सभी ऑफरिंग्स के साथ, सैक्रिफाइस के साथ, यज्ञ के साथ। केवल मैं ही असली भोक्ता हूं आपकी सभी आहुतियों का, भोग का, जितना भी सामग्री है मुझे ही सबका भोग लगाना चाहिए। तो यहाँ पे हम, उद्दंडी व्यक्ति केवल भगवान का अपमान नहीं करता, खुद को भगवान बोलता है। और ऐसे व्यक्तियों को कभी ना कभी इस गलत मनोवृत्ति का फल भुगतना पड़ता है। तो इस प्रकार से वेण जो थे, अलग अलग भ्रांत धारणाएं प्रचलित बोलने लगे, करने लगे भगवान के बारे में, और विष्णु का अपमान करने लगे। इतने पाप बढ़ने के बाद वो सही मार्ग से भटक गए। वो अपने आप को बहुत ही पंडित मानते थे, और उन्होंने ऋषियों, जो जो बहुत ही दयावान ऋषि हैं, उनका अपमान करने लगे, जिन्होंने उनको राजा बनाया। अभी ये भी देखिए, एक होता है जब व्यक्ति के अंदर धीरे धीरे घमंड आता है एक गद्दी पे बैठने से, तो वो भूल जाता है मैं इस गद्दी पे किसके कारण बैठा हूं, और उसी को अपमान करने लगते हैं। तो फॉल्स प्राइड जो है, मिथ्या अहंकार, हमें महान शक्तियों के प्रति अपमान करने पे मजबूर कर देता है। वेण के ऐसे अपमानजनक शब्द सुन के, और वेण की ऐसी पाप मासी वृत्ति को देख के ऋषि लोग बहुत गुस्से हो गए, और वो बोले इसको मार दो, इसको मार दो, इसका अंत कर दो। वो बोलने लगे ये बहुत ही जघन्य व्यक्ति है, बहुत ही उद्दंडी व्यक्ति है, बहुत ही घमंडी व्यक्ति है, भगवान विष्णु का अपमान कर रहा है। बोले अगर ये जीवित रहेगा ना, पूरे विश्व को राख बना देगा, इसलिए इसको तो राजगद्दी पे बैठना ही नहीं चाहिए। और केवल अपने क्रोधित शब्दों से ऋषियों ने वेण को मार दिया, बिना किसी अस्त्रों का प्रयोग करके। तो बोलते हैं एक तरफ ह्यूमिलिटी, विनम्रता है, जो महान संतों के आशीर्वाद को अट्रैक्ट करती है, और एक तरफ अहंकार है, जो दूसरों से श्राप हमारे जीवन में खींचती है। जब सारे ऋषि चले गए, जो वेण की माता सुनीता है, तो मां ना चाहे, उसको मालूम है पुत्र गलत कर रहा है, लेकिन दुख तो बहुत हुआ। उन्होंने वेण के शरीर को कुछ स्पेशल सामग्री से प्रिजर्व करके रखा, और कुछ मंत्रों के माध्यम से। तो वेण का शरीर तो कुछ समय के लिए रख दिया गया, लेकिन अभी राज्य का क्या हुआ? क्योंकि बोला था कि अगर वेण नहीं रहेगा तो चोर डाकू आ जाएंगे। तो क्या ऋषि लोग अब कुछ करेंगे, या फिर परिस्थिति को निग्लेक्ट कर देंगे? तो हम देखते हैं ऋषियों ने क्या किया। जब उन्होंने देखा कि राजा भी नहीं है और नागरिकों पे तो संकट बना ही हुआ है, तो क्या करेंगे?